लड्डू का प्रसाद, पंजीरी का प्रसाद, पाग का प्रसाद और ये पंचामृत अभिषेक और जितना भी दुग्ध अभिषेक हुआ है, दुग्ध जो है वो भी सभी भक्तजनों में वितरित किया जाएगा। और एक चीज और, जब प्राकट्य हुआ था तो ऐसी पूरे नगर में व्यवस्था की गई है कि मंदिर से जो ढोल नगाड़े बजेंगे वो पूरे नगर की गली और चौक चौराहों पर भी सुनाई देंगे। उस समय वो एक अनुभूति, सोचिए कितनी इस समय पूरा नगर इस समय कृष्णमय हुआ है। यहाँ पर इस रज में, इस ब्रज में मुक्ति और भक्ति दोनों ने नृत्य किया है, दोनों ही मुक्त हुई हैं। तो इस ब्रज की रज की तो महिमा की क्या ही बात करें। और यहाँ पर त्रिभंगी लाल हमारे पंचामृत अभिषेक का आनंद ले रहे हैं, इस लीला से स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपने बताया जैसे सर्वौषधि है, सुगंधित द्रव्य है, पंचगव्य है इसमें, और उससे इनको निरंतर स्नान कराया जा रहा है। क्योंकि अब इस कृष्ण ने तैयार होना है जीवन के रण से। इस जो जनता त्रस्त है, जो जनमन त्रस्त है, उसको मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं को तैयार भी तो करना है। श्री कृष्ण ने छठी से लीला आरंभ कर देंगे, छठी को पूतना का वध करना है। और ये जो त्रिशूल देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर डमरू और त्रिशूल, ये शिव शंकर का प्रतीक है। क्योंकि भोले बाबा तो इस समय मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ जो है ना, वो ब्रज में इसी मंदिर के जगमोहन परिसर में आ गया है। अनुपम जी, आपसे आगे का व्याख्यान। श्रुति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। त्रिशूल जो है शिव जी का प्रतीक है और मथुरा शिव जी द्वारा रक्षित है। मथुरा के चारों कोनों पर 4 दिव्य शिव मंदिर हैं और कहा जाता है ये दिव्य शिव मंदिर इसीलिए हैं क्योंकि चारों कोनों से कोई भी कुदृष्टि ना डाल सके इस ब्रज मंडल पर, इसलिए वहां पर स्थापित हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो प्रमुख विग्रह है, श्री विग्रह है, जो मनुष्य रूप में विग्रह है, उसके सामने पारद रूप में भी शिव जी विराजमान हैं। और इस समय लगभग 15 मिनट तक ये अनुष्ठान चलता है, जिसमें जन्म अभिषेक जो किया जा रहा है पंचगव्य के साथ साथ में दिव्य औषधिया वनस्पति के साथ और सुगंधित द्रव्यों को इसमें मिलाकर ये करते हैं। और आपने जैसा बताया कि ये इस बाद में भक्तों में वितरित भी किया जाता है। लगभग 15 मिनट तक होगा, उसके पश्चात श्रृंगार आरती है। इस बार एक खास बात और है कि 15 मिनट का समय भक्तों को और दिया गया है, इसलिए कि 1:30 तक, आज प्रकाश ने जैसा बताया था अभी आपको, 1:30 तक आप प्रवेश पा सकते हैं। अगर प्रवेश पा लिया तो फिर आप 1:45 तक, यानी 15 मिनट इस बार और दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी संभावना थी और आज वैसा ही चरितार्थ हुआ है। आज बहुत बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लगातार तांता है, अनवरत तांता जो टूटा हुआ है पूरे शहर में। आपने मथुरा की बहुत बात की, यहाँ के क्या क्या खूबियाँ हैं। मुझे तो एक चीज़ और भी लगती है कि मथुरा के लोग बड़े वत्सल भी हैं। शायद ये भी कृष्ण से ही सीखा है उन्होंने। इतने सारे लोग, पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए लोग, लाखों की संख्या में, सबके लिए किसी को खाने की कमी ना हो, किसी को रुकने की कमी ना हो, कोई किसी को नहीं रोकता। अपने दरवाजे पर अगर कोई लेट जाता है, लगातार 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं। प्रशासन ने करीब 1.5 दर्जन मंच बनाए हैं जिनमें लगातार सांगीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहाँ पर ये दिव्य क्षण जिसके आप यहाँ पर सहभागी बन पा रहे हैं, दूरदर्शन इसका सजीव प्रसारण आप तक पहुँचा रहा है। और साथ ही साथ मथुरा के साथ साथ द्वारिका में भी जो राजपुरुष के रूप में जहाँ पर विराजमान हुए, कहाँ जाकर आप वहाँ से भी जो जन्मोत्सव हो रहा है उसका सीधा सजीव प्रसारण देख पा रहे हैं। हम लोगों ने तमाम बात की है, मुझे एक चीज़ और ध्यान आ रही है। आप प्रकाश ने बहुत सारी चीज़ें बताई, एक चीज़ और थी कि जहाँ कृष्ण वहाँ लीला, पूरा जीवन उनका लीलाओं से भरा हुआ है, तो उनकी मनोहारी जो वंशी की लीला है उसका असर शायद इस धरती पर इतना आया है कि आप देखिए ब्रज भाषा ही कितनी सुरीली भाषा हो गई है ये। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ का गीत संगीत अपने आप में एक अप्रतिम सांगीतिक इतिहास उसने यहाँ पर खड़ा कर दिया है।
इस में बहुत बड़ा योगदान हरिदास जी का आपने जिक्र किया था श्रुति। वो वल्लभाचार्य जी खुद महारास रचाया था 16वीं सदी में उन्होंने विश्राम घाट पे। और मजे की बात यह है कि कल यहाँ पर 5251 दीप प्रज्वलित किए गए थे जन्मभूमि परिसर में। आज विश्राम घाट पर 5251 दीप इस समय जल रहे हैं और यमुना के जलराशि में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये गीत संगीत की परंपरा और लगातार आगे बढ़ती ही चली गई। फिर हम अष्ट छाप के कवि देखते हैं, सूर और उनके साथ नंदन दास, कुंभन दास, जाने कितने लोग। और उसके आगे चलते हुए हरिदास जी के शिष्य तानसेन, बैजू बावरा, ये परंपरा चलती चली आई है। रास, रसिया, मल्हार, झूला, ये सब अप्रतिम योगदान है भारतीय संगीत। और साथ ही साथ दार्शनिक जो कृष्ण का स्वरूप है वो तो है ही एक शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन, निष्काम कर्म का योग दर्शन, इसीलिए उन्हें योगेश्वर कृष्ण भी कहा जाता है। और इस समय ये सामने आपको विग्रह दिख रहा है, श्री जल विग्रह और साथ ही साथ श्री युगल विग्रह भगवान कृष्ण और उनकी आराधनीय शक्ति राधा जी का। आप उसको बस आंख में भरते रहिए, निहारते रहिए और आगे क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताने जा रहे हैं आत्मप्रकाश। वो वही रहा है जो हमें दिख रहा है और हम लगातार देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में हैं और धर्माचार्य उनका अभिषेक कर रहे हैं। पंचगव्य पंचामृत अभिषेक कविता के रूप में कहें अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, तो कुछ इस प्रकार से भाव अभिव्यक्त होती है कि द्वापर में भादों के महीने में काली अंधेरी रात में जन्म लिया कान्हा ने। मथुरा के कारागार में था दिवस चमत्कारी, सारे बंधन टूट गए, द्वार के ताले स्वतः खुले, जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बेटे को बचाने के लिए, गोकुल जाने के लिए वासुदेव ने जैसे ही जल में पैर धरा, जमुना की श्रद्धा ऐसी जागी, बाढ़ आ गई नदिया में। बाहर पैर आते ही कान्हा के पैरों को पखारा, जैसे ही छू पाया उन्हें अद्भुत शांति छाई जल में। सारा गोकुल धन्य हो गया कान्हा को पा बाहों में। गोपियां खो गईं मुरली की मधुर धुन में, बंधी प्रेम पाश में उसके रम कर रह गई उसी में। ज्ञान उद्धव का धरा रह गया उनको समझाने में। वे नहीं जानती थी उद्देश्य कृष्ण के जाने का, कंस के अत्याचारों से सबको बचाने का। अंत कंस का हुआ, सुखी समृद्ध राज्य हुआ। कौरव पांडव विवाद में मध्यस्थ बने, सहायता की, सच्चाई का साथ दिया। युद्ध से विचलित अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज भी है महत्व जिसका, जन्मदिन कान्हा का हर साल मनाते हैं, श्रद्धा से भर उठते हैं और हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाते हैं। सार संक्षेप जन्माष्टमी का कुछ इस प्रकार एक कवि ने लिखा और मैं देख पा रहा हूं कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की जो महिमा है, उनकी उदारता और रूप माधुरी का वर्णन अनेक मुस्लिम कवियों ने भी दिल खोलकर किया है। कुछ उदाहरण देखिए, हजरत नफीस को तो मुरली मनोहर इतने प्यारे हैं कि वे उनको देखते देखते थकते नहीं। नफीस फरमाते हैं, कन्हैया की आंखें हिरन सी नसीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली। एक मुसलमान फकीर कारे खां का श्री कृष्ण प्रेम उन्हीं के शब्दों में देखिए, कारे के करार माही क्यों दिलदार हुए, ऐरे नंदलाल क्यों हमारी बार बार की। मौलाना आजाद अजीमाबादी की कृष्ण भक्ति कुछ इन शब्दों में आती है। वे मुरली मनोहर की मुरली के लिए फरमाते हैं कि बजाने वाले के हैं करिश्मे जो आप महज बेखुदी में, न राग में हैं न रंग में हैं, जो आग है उनकी बांसुरी में। हुआ न गाफिल रही तलाशी, गया न मथुरा गया न काशी, मैं क्यों कहीं की खाक उड़ाता, मेरा कन्हैया तो है मुझी में। और रस खान की जो श्री कृष्ण की था तो माफी की नहीं जा सकती, मानुष हो तो वही रस खान। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भारी भीड़, कहाँ अभिषेक, कहाँ मंगल आरती, कहाँ भगवान को श्रृंगार, कहाँ भोग, कहाँ भगवान कहते हैं मुझे ये सब प्रिय है, लेकिन अगर तू मेरे पास केवल तुलसी दल लेके आता, यद जुहोशी ददासियत, यद अस्नासी यद जुहोशी ददासियत। ऐसे भगवान जो भक्त से केवल प्रेम की कामना करता है। कृष्ण के स्वरूप के सामने जगत भर के
भगवान केवल प्रेम के भगवान नहीं ठहरते। श्री कृष्ण अपने वचन में श्रेष्ठ है, अपने कर्म में श्रेष्ठ है, अपने सर्जन में, संदेश में श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान कहते हैं योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्य अखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे भगवान के दर्शन के लिए ये नयन आतुर थे। आज इस घड़ी में भक्तजन आ चुके हैं। कभी वो द्वारिका नगरी में भीगते हुए रिमझिम बारिश में सुबह से गोमती तट में स्नान करते हुए प्रतीक्षारत थे, कब भगवान के गर्भगृह में जाऊं, कब भगवान के दर्शन पाऊं। ऐसी भक्तिपूर्ण श्रद्धा से भक्तजन आज गर्भगृह में जन्मोत्सव की बेला उपस्थित। अगर मेघ श्याम अर्थात काला, नीला और श्वेत मिश्रित कहा जाए, जैसा बदरा का रंग होता है, उनकी देह एक मादक सुवासित रहती है, हमेशा एक गंध सुवासित करती रहती है और जहाँ जहाँ कन्हैया जाते हैं लोग अनायास ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। मानो ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर से निकलने वाली ये जो सुगंध है ये कुछ कुछ गोपिका चंदन जैसी और कुछ कुछ रात की रानी के पुष्प जैसी सुगंध होती है। कृष्ण कोमलांगी है, श्री कृष्ण की देह कोमल और मृदु है, लेकिन जब युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत हो जाती है, कठोर हो जाती है, क्योंकि वो एक कलरापट्टू और योग में पारंगत हैं, तभी ना योगी योगीश्वर उन्हें कहा जाता है। और इसीलिए जैसा वो चाहते हैं परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बना लेते हैं। और आज जब कन्हैया इस पंचामृत अभिषेक को ग्रहण कर रहे हैं, हमारा जीवन एक तरह से ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस घटना के दर्शन करने को मिले। ऐतिहासिक दृश्य है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। और एक आपने बहुत सारे कवियों की भाषा में आपने बताया था, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि निरंतर निहारते रहो। मैं भी कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि दरिद्र की जीर्ण जरा कुटीर में, किसान के श्यामल शस्य खेत में, दुखी जनन की गहरी उसास में, हैं झांकते घनश्याम देखे, हैं झांकते घनश्याम देखे। क्योंकि कृष्ण के बारे में कहा जाए, जो घरों में अकेले, बहुत ऐसे वृद्धजन हैं जिनके पास इस समय न पुत्र है न पुत्री है, कोई नहीं है, दोनों आपस में घर में टीवी पर इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। तो जो घर में अकेले बैठे हैं ना, वो अकेले नहीं है, उनके साथ भी कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण असंख्य है। कृष्ण हर गोपी के साथ है, हर भक्त के साथ है। कृष्ण रूप हैं, रंग, अर्पण, दर्पण, समर्पण है। कृष्ण विरह, प्रीत, गीत और संगीत हैं। कृष्ण कदम्ब, बाग, गुलाल, बाग हैं। कृष्ण धारा, तट, लता और वट हैं। कृष्ण सखा हैं, नट हैं। कृष्ण श्वास, प्राण, लक्ष्य और बाण हैं। कृष्ण सारथी हैं, रथ हैं। कृष्ण गंतव्य हैं, पथ हैं। कृष्ण कपाल हैं, ललाट हैं, सूक्ष्म हैं, विराट हैं। कृष्ण खंड हैं, अखंड हैं। कृष्ण सौम्य हैं, प्रचंड हैं। कृष्ण लय हैं, प्रलय हैं। कृष्ण अंश हैं, विध्वंस हैं। मेघ हैं, बसंत हैं। कृष्ण असीमित हैं, कृष्ण अनंत हैं। कृष्ण असीमित हैं, कृष्ण अनंत हैं। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कपिल जी चल विग्रह को अंदर लेकर जा रहे हैं श्रृंगार के लिए। उसके बाद पट बंद हो जाएंगे, श्री चल विग्रह का श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद जब चल विग्रह सामने आएंगे, विराजित होंगे, तो उस समय फिर श्रृंगार आरती के दर्शन होंगे। तो इस समय जो पंचामृत चल विग्रह में बचा हुआ है, वो देखा आपने, भावुक भक्तजन कैसे हाथ पसार के उस पंचामृत की कुछ बूंदे भी ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि ये अमृत है, ये उनके जीवन को धन्य कर रहा है। और इस समय चल विग्रह के श्रृंगार से पहले के दर्शन
कराते हुए अब चल विग्रह को अंदर ले जाया जा रहा है।